ऑप्शन को हम पढ़ेंगे, है ना। अब तक हम इंसर्ट के अंतर्गत टेबल को पढ़े। टेबल में तमाम तरह की चीज़ें, टेबल लेआउट मेनू, टेबल डिजाइन मेनू, ये तमाम मेनू को मैंने 2 मेनू को भी पढ़ा और उसमें टेबल को भी पढ़ा। लेकिन अब जो अगला ऑप्शन हम पढ़ने वाले हैं वह इंसर्ट के अंतर्गत पिक्चर यानी कि ग्राफिक के लिए पढ़ेंगे। या कोई पिक्चर या ग्राफिक लाना हो आपके कर्सर पोजीशन पे, तो आप इसे इसकी सहायता से ला सकते हैं, है ना। या आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने पिक्चरों को कर्सर पोजीशन पर लगा सकेंगे, है ना। इसके लिए आपको इंसर्ट ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, इंसर्ट में आना पड़ेगा और इसमें इंसर्ट में आपको पिक्चर मिल जाया करेगा, है ना। इससे पिक्चर को लेंगे, समझे। कह रहा आपसे द पिक्चर्स ऑप्शन इंसर्ट ए पिक्चर फ्रॉम ए ग्राफिक फाइल। आप अपने ग्राफिक फाइल में चाहेंगे तो पिक्चर को इंसर्ट करें। जहां भी कुछ ग्राफिक बना रहे हैं वर्ड में, आप वहां पर चाहेंगे तो पिक्चर ला सकते हैं, समझ रहे हैं। वहां पर आप पिक्चर को लाएंगे। देखिए हम कैसे लाते हैं। अपने प्रैक्टिकल सीट में आते हैं और हम इसमें लाते हैं। किस तरह से आपका पिक्चर आता। देखिए ये मेरा आपका फिलहाल तो ब्लैंक सीट है, इसमें कुछ लिखा नहीं गया है। हम इस पर लाते हैं, इसकी मार्जिंग पहले सही कर लेते हैं पेज की, ताकि पिक्चर सही तरीके से मिले हमें। अब हम इंसर्ट में आते हैं। देखिए इंसर्ट में आपको पिक्चर मिल जाएगा। पिक्चर जो आपके सिस्टम में होगा या आपके कंप्यूटर में जो भी पिक्चर होंगी उसी तरह की पिक्चरें ला सकते हैं। जो भी पिक्चर होगी आप उस तरह की पिक्चरें लाएंगे, ठीक है। आपको जो ग्राफिक इसमें से अच्छा लगे उस तरह से ग्राफिक को या उस तरह की पिक्चरों को अपने कर्सर पोजीशन पर लाएंगे। देख लीजिए जो आप रखे होंगे पिक्चर उसी को ला सकते हैं। देखिए आप सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, सेलेक्ट कीजिए और अपने कर्सर पोजीशन पर उसको ला सकते हैं। देखिए पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। ये देखिए आप जो भी चाहें, जिस तरह के ग्राफिक चाहें उसे ला सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि अब पिक्चर की पोजीशन यानी कि स्थिति कहाँ पर है। जब आप पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे, पिक्चर की पोजीशन को चेंज करना है या पिक्चर को कहीं ड्रॉ करना है या कहीं पर घसीट कर ले जाना है, तो आप इसके लिए पिक्चर को सेलेक्ट करेंगी और सेलेक्ट करने के बाद एक नया एक्सटेंशन मेनू खुल जाएगा। यदि आप सेलेक्ट करेंगे तब, और सेलेक्ट आप नहीं करेंगे तो नहीं खुलेगा। पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे तो अलग से एक्सटेंशन मेनू फॉर्मेट पिक्चर के नाम से खुलेगा या फॉर्मेट पिक्चर खुल जाएगा। समझ में आ गया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ पिक्चर पे। अब आप देखिए अलग से फॉर्मेट खुल गया, यानी कि फॉर्मेट पिक्चर खुल गया, है ना। ये चीज सेलेक्ट किए रहिए। अब इसमें देखिए इसको सबसे पहले पिक्चर का मूवमेंट करना है, पिक्चर को कहीं घुमाना है तो आप इसे इसकी सहायता से यूज करेंगे। यानी कि सेलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट व रैपिंग पर आकर टेक्स्ट इन फ्रंट कर लीजिएगा। ये आपका आ गया। अब आप पिक्चर को कहीं घुमा सकते हैं या कहीं भी ले जा सकते हैं। देखिए देख रहे होंगे आप पिक्चर को। अब अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जिस तरह के आपको ज़रूरत लग रही हो आप उस तरह से इसमें यूजिंग कर सकते हैं। साइड से पकड़ के छोटा बड़ा, आप जितना छोटा बड़ा चाहते हैं उतने के हिसाब से आप इसमें कम कर सकते हैं, है ना। इसको आप यहाँ से ये मोमेंटम के लिए दिया, आप इसको मोमेंट कर सकते हैं या आप इसको यूज करके कहीं भी ले जा सकते हैं। जहाँ आपको ज़रूरत हो आप उसके हिसाब से मूवमेंट कर सकते हैं। फिलहाल ये माउस से बहुत परफेक्ट होगा, इससे स्केल से नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से चाहे उस तरह से इसमें आपका यूज
नहीं हो रहा है ना। तो आपने ऑप्शन समझा, पिक्चर ऑप्शन समझा। अब हम पिक्चर के बाद अगला ऑप्शन समझेंगे क्लिप आर्ट। देखिए पिक्चर में कुछ बने बनाए पिक्चर या फोटो को आप इंसर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है वह क्लिप आर्ट आएगा, पिक्चर नहीं आएगी। इसमें उसी से संबंधित कुछ आर्ट आएंगे। देखते हैं क्या लिख रहा है। ओपन द क्लिप आर्ट गैलरी वेयर यू कैन। आप ओपन कर सकते हैं, खोल करके देख सकते हैं क्लिप आर्ट गैलरी, यानी क्लिप आर्ट गैलरी को ओपन करेंगे। यू कैन सेलेक्ट क्लिप आर्ट इमेज यू वांट टू इंसर्ट इन योर फाइल, अपने फाइल पर, और अपडेट योर क्लिप आर्ट कलेक्शन, या आप क्लिप आर्ट के कलेक्शन का भी प्रयोग करेंगे। जो भी क्लिप आर्ट आपके पास होंगे उस कलेक्शन का प्रयोग करेंगे। दिस पावर पॉइंट दिस कमांड अवेलेबल ओनली इन स्लाइड इन नोट व्यू। अपने स्लाइड इन नोट व्यू आदि के हिसाब से आप चाहेंगे तो बने बनाए आर्ट को, क्लिप आर्ट को कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट कर सकते हैं, या बने बनाए क्लिप आर्ट को कर्सर पोजीशन पर लाएंगे। प्रैक्टिकल सीट पर आप समझे, कह रहा आपसे क्लिप आर्ट आखिरकार क्या चीज़ है। हम आते हैं यहाँ पर और इसमें हम ले लेते हैं पिक्चर को ले लेते हैं, यानी अब हम पिक्चर के जस्ट नीचे आ गए। हम दोबारा इंसर्ट में आते हैं और इसमें देखते हैं हमारे पास क्लिप आर्ट बना बनाया आर्ट है। जो आर्ट आपको जरूरी हो, अब आपको आर्ट गैलरी आ गई, जो जिस तरह के आर्ट को चाहिए ये आप देख रहे हैं। लिखा गया है क्लिप आर्ट सर्च फॉर। किस तरह का आर्ट चाहते हैं उसको यहाँ पर लिखें, यानी लिखा गया कंप्यूटर लिखे हैं। तो कंप्यूटर पर क्लिक, जब हम यहाँ गो टू करेंगे या गो करेंगे तो कंप्यूटर यानी उसी के हिसाब से चीज़ें सर्च करके आ जाएंगी, है ना। अभी सर्च होने में थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि यह नेट से भी कनेक्टिविटी में है, तो थोड़ा सा समय में यह आपको यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटिव चीज़ें आपको आ जाएंगी, यानी कंप्यूटर से रिलेटिव क्लिप आर्ट आपको मिल जाया करेंगे, है ना। ये चीज़ें हैं। अगर डायरेक्ट अगर आपका नेट से कनेक्ट नहीं रहता तो थोड़ा सा और जल्दी आ जाता, लेकिन बात यह है कि केवल आपके जो ऑफिस के द्वारा प्रदान किए गए आर्ट होंगे उन्हीं को आप इसे इसकी सहायता से प्राप्त करते हैं या उन्हीं को ला सकते हैं। अब आप देखेंगे, अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पर देखिए आपके कंप्यूटर से संबंधित आर्ट आपको मिल गया होगा, है ना। ये तमाम तरह के क्लिप आर्ट आप देख रहे हैं। जो आर्ट आपको पसंद आ रहा हो, ये जो भी आर्ट है कंप्यूटर से ही है। आपको जो आर्ट शायद पसंद आए उस आर्ट को आप ज़रूरत के हिसाब से अपने कर्सर पोजीशन पर लगा सकते हैं। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके कंप्यूटर से संबंधित क्लिप आर्ट आपके कर्सर पोजीशन पर आ रहा होगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप इसे ज़रूरत के हिसाब से आप इनका आप यूजिंग कर सकते हैं या ज़रूरत के हिसाब से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इस तरह से आप इसे चाहें तो आप ज़रूरत के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जितने आपको ज़रूरत हो आप उसको छोटे बड़े या साइज में आदि में ले सकते हैं, है ना। इस तरह से आप आवश्यकता के हिसाब से आप यूज करेंगे। ये आर्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरे तरह का भी कोई आर्ट ले सकते हैं। देखिए ठीक है। अगर मान लीजिए ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं चाहते हैं या दूसरे किसी से, तो आप यहाँ सर्च बार में आप कोई दूसरे चीज़ों को सर्च करिए और अब उसके हिसाब से आप उसको सर्च करेंगे। जो चीज़ टाइप कर देंगे वो आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप इसको जैसे होम लिख दीजिए या होम लिखते हैं, होम थोड़ा सा कंप्यूटर से डिफरेंट हो जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए होम से संबंधित चीज़ें यहाँ पर अभी सर्च हो करके आ जाएंगी, है ना। क्लिप आर्ट में यानी होम से रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाएंगी। समझ में आ गया हल्का सा। हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि यह नेट से कनेक्टिविटी में रहेगा तो थोड़ा सा समय तो लेगा, साथ में ज़्यादा मात्रा में क्लिप आर्ट आएंगे।
समझ रहे हैं? अगर नेट से कनेक्ट है तो थोड़ा सा ज़्यादा आएंगे और थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ें आपके हैं। देखिए आगे आपको अभी भी इसमें सर्चिंग मोड में होगा, अभी भी दो चार चीज़ों को और सर्च करके देखा। देखिए होम से संबंधित चीज़ें आ गया, आपके कर्सर पोजीशन पर देखेंगे तो आपको मिल गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्लिप आर्ट। हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, चाहे क्लिप आर्ट हो चाहे पिक्चर हो, यदि आप उसको सेलेक्ट करके रखे होंगे तो वह आपके अलग से एक्सटेंशन मेनू इसका भी खुलता रहेगा। एक्सटेंशन मेनू में आपको देखेंगे तो कहीं शेप साइज है, कहीं वरैप है, ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, रिकलर है, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। समझ रहे हैं ना? ये तमाम चीज़ें आपके स्क्रीन पर आपको मिल जाया करेंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो आप इस हिसाब से आप इसको यूज करिएगा। फिलहाल हम पिक्चर के जो फॉर्मेट टैब खुल रहे हैं उनको हम आपको पढ़ाएंगे, एक बार अध्ययन कराएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इंसर्ट पढ़ रहे थे तो हम इंसर्ट के बारे में ही हम जागरूक होंगे या इंसर्ट संबंधित ही पढ़ेंगे। अगला ऑप्शन देखिए, बताया जा रहा है इंसर्ट में ही अब अगला ऑप्शन आप पढ़ेंगे ऑटो शेप्स। कुछ बने बनाए शेप्स आपको मिलेंगे, उस शेप्स के हिसाब से ले लेंगे। जिस तरह से आप लोग पेंट पढ़े होंगे, पेंट में भी तमाम तरह के शेप्स बताए जाते होंगे, उसी तरह से इसमें भी शेप्स मिल जाएंगे। आप उसके हिसाब से आप इसमें शेप्स को ले सकते हैं। लिखा है यानी शेप्स, ऑटो शेप्स, डिस्प्ले द ऑटो शेप्स कैटेगरी, यानी कि कई कैटेगरी, कई तरह की कैटेगरियों को इंसर्ट करेंगे। ऑटो शेप्स कैटेगरी यू कैन इंसर्ट क्लिक एन ऑटो शेप्स कैटेगरी। ऑटो शेप्स के कैटेगरी को इंसर्ट करेंगे, क्लिक ऑटो शेप्स। यू वांट टू देन क्लिक इन द एक्टिव विंडो। जो खुले विंडो होंगे उस विंडोज पर आप चाहेंगे तो ऑटो शेप का क्रमशः प्रयोग कर सकते हैं। वेयर यू वांट टू इंसर्ट इन ऑटो शेप्स। ऑटो शेप्स की बनी बनाई कई कैटेगरी, कई श्रेणी आपको मिल जाएंगी। उन श्रेणियों में जो श्रेणी आपको पसंद आए उस तरह की श्रेणी में आप ऑटो शेप्स का क्रमशः यूज कर लीजिएगा। ये चीजें हैं आपके। देखें कैसे आप ऑटो शेप को इंसर्ट करते हैं अपने कर्सर पोजीशन पर। आइए प्रैक्टिकल शीट पे समझते हैं। यहाँ देखिए आपके मेरे कर्सर हैं, कर्सर पोजीशन पर हम इसको लेते हैं। इंसर्ट में आने के बाद इसमें ऑटो शेप्स मिल रहा है। ऑटो शेप में तमाम तरह की श्रेणी है जो आपको रिसेंटली यूजबल देख रहे हैं। कुछ रिसेंटली यूज ऑटो शेप्स आपको दिखाए जा रहे हैं, कुछ लाइन वाइज हैं, कुछ बेसिक शेप्स हैं, है ना, कुछ ब्लॉक एरो हैं, है ना, फॉलो पैराग्राफ से चार्ट हैं, क्लाउड सेल्स आउट है, आदि चीजें मिल रही हैं। जो आपको अच्छा लगे उस तरह की चीजों को आप अपने कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट करेंगे। देखिए ये आपको एक तरह का आपको मिल जाएगा। देखिए जिस तरह के आपको शेप्स अच्छे लगे उस तरह के शेप्स को आप अपने कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट करेंगे। मोमेंटम इससे कम हो रहा है, इससे माउस से आप ज़्यादा बेहतर चला पाएंगे, इससे आप थोड़ा सा कम मूवमेंट हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, माउस से थोड़ा परफेक्ट होगा, इससे थोड़ा सा मतलब आपका कम ढंग से नहीं चल रहा है, माउस से थोड़ा सा बहुत बेहतर चलेगा। ठीक है, आप इसे तमाम तरह के शेप्स को अपने कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट करेंगे। शायद ये आपको शेप्स अच्छा नहीं लग रहा हो, शायद ऐसी प्रॉब्लम हो, ये अच्छा नहीं है, इस तरह का शेप्स नहीं चाहिए, तो आप इसको मिटा दीजिएगा यानी डिलीट कर दीजिएगा और आप इसे इसकी जगह दूसरे शेप्स ले सकते हैं। यानी कि शेप की जगह आप दूसरे शेप्स को ले सकते हैं।
आप इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। देखिए आपको जो भी शेप्स, आपको जिस तरह का शेप्स चाहिए उस तरह के शेप्स को दूसरा ले लीजिए। आप इंसर्ट में आ जाइए और ये शेप्स आपको शायद अच्छा ना लग रहा हो तो दूसरा कोई शेप्स ले लीजिए। आप उस तरह के शेप्स को अपनी जरूरत के हिसाब से आप अपने कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट कर लीजिएगा। समझ रहे हैं? जैसा भी आपको शेप्स आपको शायद पसंद आए या जिस तरह के शेप्स को आपको जरूरत हो उस तरह के शेप्स को यूज कर लीजिएगा। अगला फिलहाल आप देखें, बताया जा रहा है आपसे, आपने शेप समझा। अब अगला ऑप्शन हम समझेंगे स्मार्ट आर्ट, यानी कि कुछ बने बनाए आर्ट को या बने बनाए आर्टों को अपने कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट करेंगे। समझते हैं स्मार्ट आर्ट। कह रहे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक विजुअली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। कह रहा आपसे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक रेंज ग्राफिक लिस्ट प्रोग्रेस डायग्राम आर टू कह रहा आपसे टू मोर कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स सच एज एनसाइन डायग्राम आर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ईटीसी आदि तरह के बने बनाए आप चाहेंगे तो स्मार्ट आर्ट को भी अपने कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट कर सकेंगे या अपने कर्सर पोजीशन पर स्मार्ट आर्ट को भी ला सकेंगे। ठीक है, ठीक है, कह रहा आपने इसको समझ लिया, लेकिन अगला ऑप्शन इसको प्रैक्टिकल पर समझेंगे, यानी प्रैक्टिकली तौर पे कैसे यूज होता है। देखिए हम इसको स्मार्ट आर्ट को भी सीखेंगे अपने प्रैक्टिकली सीट पर। प्रैक्टिकल की सीट पर यदि हम आते हैं तो हमें देखिए हम थोड़ा सा इसके लिए नया पेज ले लेते हैं। ये देखिए नए पेज पर हम रख लेते हैं और इसमें हम इसको समझेंगे। हम इसको सबसे पहले इंसर्ट में आएंगे और इंसर्ट में बने बनाए स्मार्ट आर्ट को लेंगे। किस तरह का आप चाहते हैं, किस तरह का स्मार्ट आर्ट चाहते हैं? क्या प्रोसेस से संबंधित चाहते हैं या कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन या रिलेशनशिप पिरामिड, जिस तरह की चीज़ों की ज़रूरत हो आप उस तरह की चीज़ों को आप अपने कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट कर लेंगे। देखिए हम प्रोसेस चाहते हैं तो प्रोसेस के हिसाब से हम इंसर्ट कर लेंगे। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आपको लिखा गया है, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया अमित लिख दिया और यहां पर मान लीजिए मैंने लिख दिया सुमन, यहां पर हमने लिख दिया जय प्रकाश। समझ रहे हैं? इस तरह के शेप्स को या इस तरह की चीजों को अपने कर्सर पोजीशन पर आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, है ना? या अपने कर्सर पोजीशन पर आप इसे चाहेंगे जिस तरह के शेप्स को आपको जरूरत लगे या जिस तरह के शेप्स की आपकी आवश्यकता लगे उस तरह की चीजों को ले सकते हैं। शायद ये शेप्स आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप दूसरे तरह का भी शेप कोई ले सकते हैं, है ना? इस तरह की चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही तो दूसरा भी शेप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंसर्ट में आ जाइए और आप स्मार्ट आर्ट में आ जाइए और स्मार्ट आर्ट में आप जिस तरह के शेप्स को आपको अच्छे लगे उस तरह के शेप्स को आप ले लीजिए। इसमें भी आप इस तरह के रिलेशनशिप संबंधित चीज़ों को या अपने कर्सर पोजीशन पर इस तरह की चीज़ों को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, है ना? ये तमाम तरह के आपको शेप्स मिल जाएंगे, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इनका यूज कर लीजिएगा। समझ में आ गया होगा शायद। अगला ऑप्शन हम समझेंगे। अब अगला ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल इसका तो अच्छा उपयोग एक्सेल में ही होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही होता है। थोड़ा सा इसमें भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको दिया गया है ऑप्शन है चार्ट ऑप्शन। क्या चीज़ है? चार्ट।
यानी कि बने बनाए कुछ चार्ट या कुछ नए नवनिर्मित चार्ट को या कुछ आंकड़ों को इसमें हम दर्शाने का कार्य चार्ट में करेंगे। देखें, कह रहा आपसे दिस ऑप्शंस स्टार्ट द चार्ट विजार्ड। समझ रहे हैं? इस ऑप्शन से बने बनाए चार्ट के विजार्ड को इंसर्ट करेंगे। कह रहा विजार्ड विच गाइड्स यू थ्रू स्टेप फॉर क्रिएटिंग एम्बेडेड चार्ट। कह रहा ऑन ए वर्कशीट मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग चार्ट। आद जगहों पर या आद जगहों पर आप चाहेंगे तो बने बनाए चार्ट को कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट कर सकेंगे या कर्सर पोजीशन पर बने बनाए चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं या आप यूज कर सकेंगे। समझ रहे हैं? इस तरह की चीजों को यूज कर देखें। चार्ट में ही देखें आप, अगला ऑप्शन है कैसे प्रैक्टिकल करते हैं इसको समझ लेते हैं। हम एक्सेल में तो नहीं, हम वर्ड में ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा ही हम जब एक्सेल पढ़ाएंगे तो उसमें और अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, इसमें थोड़ा ही मतलब बताया जाएगा। लेकिन जब आप एक्सेल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया जाता है। इसमें रुकिए, ज्यादा मैसेज हो गया इसमें। देखिए, हम इंसर्ट में आते हैं और इंसर्ट में आपको मिल जाएगा चार्ट ऑप्शन। चार्ट में किस तरह का चार्ट आपको अच्छा लग रहा हो या किस तरह के चार्ट की जरूरत लग रही हो, कॉलम की तरफ से या फिर आप लाइन वाइज या फिर आपके एरिया वाइज, स्टॉक वाइज, या जिस तरह का आपको चार्ट पसंद आ रहा हो उस तरह के चार्ट का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, पहला सबसे नॉर्मली है कॉलम वाइज, तो हम कॉलम के हिसाब से चार्ट का क्रमशः यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें चार्ट में तो देख रहे होंगे कॉलम दिया है, दोनों सीटें खुल गई होंगी, एक्सेल का भी खुल गया होगा एक साइड में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खैर आपको वो दिखाई दे ही रहा होगा। समझ रहे हैं? अब इसमें आप चार्ट में जो चीजें चाहिए जैसे कि किस हिसाब से चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें हो गए, हमने इसमें नाम इंटर किया, जैसे मान लीजिए कि हो गए अमित, सॉरी अमित, इसमें लिख देते हैं विषयों का नाम लिखते हैं, सब्जेक्ट का मार्क लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया फिर से देखें, हम इसमें लिखते हैं जैसे कि मैथ, है ना, जैसे इसमें आप लिख दिए हिंदी लिख दिए, जो चीजें लिख दिया आपके ऊपर है, हिंदी लिख दिए या अन्य कोई आपका होम साइंस लिख दिए या होम से रिलेटेड चीजें कुछ भी आपने लिख दिया या होम साइंस से लिख दिया, तो आदि से संबंधित चीजों को लिख सकते हैं। आगे देखें, अब विषयों का नाम के बाद अब लिखेंगे व्यक्ति का नाम। अब यहां पर हम लिखेंगे व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए अमित लिख दिए, इसमें हमने लिख दिया जयप्रकाश लिख दिया, जयप्रकाश लिख दिया, इसमें मैंने रतन लिख दिया और इसमें आप रतन के बाद मान लीजिए ममता भी लिख देते हैं, ममता हो गई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हम इसमें मैथ का, हिंदी का, होम साइंस का जो जो चीज़ें हैं उनका हम मार्क डिसाइड करते हैं। हम जब मार्क डिसाइड करेंगे तो ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, ये जो कॉलम दिख रहा है इसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, हम मैथ लिखते हैं, मैथ में आते हैं, मैथ में नंबर लिखते हैं। समझ रहे हैं? मैथ में नंबर लिखते हैं, मैथ में लिखते हैं 47,
देख रहे होंगे अमित का ग्राफ लगभग कितना गया। जयप्रकाश लिखते हैं, इनको लिखते हैं 45, नजर रखिएगा एकदम, जयप्रकाश, ठीक है। फिर इसके बाद रतन का आ जाइए, इनका 50 कर दीजिए, समझ रहे हैं। इसके बाद अगला लिख दीजिए ममता, 56 लिख दीजिए। देख रहे हैं इस तरह से, यहां से देखिएगा गिनिएगा, ये यहां से लगाए, ये आपका आ गया 56, ऐसे गिन रहा है। अब आगे दूसरा देख लीजिए, दूसरे तरह की चीजों को आपने हिंदी के बाद, आप इसके बाद हिंदी में मार्क देना शुरू करिए, जैसे कि 70 या 67। देख रहे हैं ग्राफ में कुछ परिवर्तन हो रहा, बदलाव हो रहा है। अमित को मान लीजिए हमने 57 नंबर, कौन था, जयप्रकाश। देख रहे हैं आप, उसके हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद रतन कुमार हो गए 50, देखिए परिवर्तन हो रहा। आप इस तरह से अपने चार्ट में, चार्ट के हिसाब से आप इसका क्रमशः यूज करेंगे, समझ रहे हैं। आप जरूरत के हिसाब से ही आप इसका यूजिंग कर सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा आपका 98 आया, ये देखिए, कोई प्रॉब्लम है। इस तरह से आप लोग चार्ट बनाइएगा, ठीक है। अब इसको, ये आपका बन गया, आप इसको बंद कर दिए, हो गया आपका। शायद यह चार्ट आपको पसंद नहीं आ रहा हो, इस तरह का नहीं चाहिए था, तो हम इसको ही सेलेक्ट कर लेंगे। जो चार्ट है उस चार्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, अपने ज़रूरत के हिसाब से दूसरा चीज़ों का यूज करेंगे। ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा था, ये ले लीजिए। ये अच्छा नहीं, ये वाला ले लीजिए, समझ रहे हैं। या डाटा में भी कुछ परिवर्तन है, या डाटा के, या जो चार्ट का जो टाइप है ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम टाइप का भी परिवर्तन या टाइप को भी बदल देंगे। ये टाइप अच्छा नहीं लग रहा था, हमें शंकु वाला पसंद है, तो हम शंकु वाला ले लेंगे, समझ रहे हैं। शायद इस तरह का भी हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो हम इसके भी टाइप को बदल देंगे, और इसमें आप एरिया वाइज या इस वाइज आप इसको ले सकते हैं, या सरफेस वाइज ले सकते हैं, स्टॉक वाइज ले सकते हैं, तमाम तरह के पिन वाइज याद ऐसे ले सकते हैं। देखिए इस तरह का चीज़ें बन गया, समझ रहे हैं। जो आपको अच्छा लगे, जिस तरह की चीज़ें आपको अच्छी लगे, उस तरह से आप यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो आप तमाम तरह के चार्ट को क्रमशः आप इसमें यूजबल कर लीजिएगा, समझ में आ गया जयप्रकाश जी। तो इस तरह से आप इनका क्रमशः यूज करिएगा। शायद आपको पसंद न आए या इसकी जरूरत ना हो, तो आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा, है ना। इसमें एक ही सब्जेक्ट लिखा है सर। हाँ, मार्क एक ही लिखा है ना, अलग अलग टाइप यहाँ चेंज हो रहा है, चेंज होता रहेगा। इसमें नजर रखिए, जो टाइप आप चेंज कर रहे हैं टाइप के हिसाब से बदल रहा है ना। मल्टी वाला ले लीजिए भाई, समझ रहे हैं डियर। इसमें सारा विषय दिखा रहा है। मैं भी तो कह रहा हूँ कि आप टाइप बदल लीजिएगा, समझ रहे हैं, टाइप के हिसाब से आपको मिल जा रहा है। अब तक क्या था, अब तक कुछ और देख रहे थे क्या। अब तक एक ही कॉलम में परसेंटेज दिखा रहा था, इतना इतना इतना। अब सभी विषयों का अलग अलग दिखाने लगा, ये दूसरी टाइप है। इस टाइप में आप देखें कि आपका जो होम साइंस का अलग कलर है, हिंदी का अलग कलर है, मैथ का अलग कलर है, उसी के हिसाब से कॉलम छोटा बड़ा हुआ होगा। नहीं समझ में आया, ठीक है। ये टाइप आपको अच्छी नहीं लगे तो दूसरी भी टाइप आप ले लीजिएगा। ये थोड़ा समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। हम जब आपको एक्सेल पढ़ाएंगे तो एक्सेल में इसका पूरा डिटेल दिया जाएगा, समझ रहे हैं। एक्सेल में इसका बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स पढ़ते हैं, एक्सेल में इससे बढ़िया पढ़ाया, मतलब यूजबल होता है। आप देखिए भी, जब हम इसका डाटा एंटर किए तो डायरेक्ट एक्सेल में ही चले गए, ठीक है।
तो इसको जरूर केयर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इसको। अगला आप देखिए, चार्ट के बाद अब अगला ऑप्शन हम सीखेंगे इंसर्ट हाइपर लिंक। कौन ऑप्शन है? इंसर्ट हाइपर लिंक। हाइपर लिंक ले लेंगे, है ना, या कर्सर पोजीशन पर आप हाइपर लिंक को इंसर्ट कर लेंगे। कहीं का लिंक अपने कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट करेंगे, समझ रहे हैं? कहीं दूसरे जगह के लिंक को आप अपने कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट करेंगे। क्रिएट ए लिंक और वेब पेज, कह रहा आपसे पिक्चर, ईमेल एड्रेस और प्रोग्राम फाइल, न्यू हाइपर लिंक और एडिट द सेलेक्टेड हाइपर लिंक। आदि हाइपर लिंक को आदि पर आप चाहेंगे तो आप इसे इंसर्ट कर लेंगे, है ना, याद के लिंक को कर्सर पोजीशन पर रख लेंगे। मैं यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, मैं कर्सर रखा हूं। आप यहां पर चाहेंगे तो हाइपर लिंक का क्रमशः यूज करें। कर्सर यहां रखिए और यहां जो इंसर्ट में आइए और इसमें आप देखिए इंसर्ट हाइपर लिंक मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन? इंसर्ट हाइपर लिंक आपको मिल रहा है। आप इनका क्रमशः यूज करें। कहां का लिंक चाहते हैं उसका नाम दीजिए। देखिए, कोई जरूरी नहीं कि आप एक्सेल का ही लिंक करें, कहीं दूसरे जगह का भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट का भी जोड़ सकते हैं, तमाम जगहों का। ठीक है, कुछ फाइलें हमारे जो स्टूडेंट बना रखे हैं उनके पर पासवर्ड भी लगा है, याद रखिएगा। लिंक कर देने से वो फाइलें खुल नहीं जाया करेंगी, वो उसमें पासवर्ड लगा होगा तो आप उसको ओपन नहीं कर सकते। ये देखिए, ये लिंक आ गया। कहाँ का है? इसका एक्सटेंशन नेम समझ, एक्सटेंशन नेम देख करके आप समझेंगे। इसका एक्सटेंशन नेम देख रहे हैं .xl है, यानी कि यह एक्सेल का है, समझ रहे हैं? तो इसको जरूर केयर करिएगा। यहाँ पर इसको आपको ओपन करना है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले कंट्रोल दबा लीजिए, फिर इसके बाद आप इस पर क्लिक करिए। कंट्रोल प्लस क्लिक होता है हाइपर लिंक को ओपन करने के, लिंकेड को खोलने के लिए। देखिए, मैंने फिर से ध्यान दीजिए, ये मेरा आपका है लिंक है, मैं कर्सर पर कंट्रोल बटन दबाता हूं, ध्यान दीजिए, कंट्रोल दब गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखिए, यस, देखिए आगे यहां नजर रखिए, देखिए अभी ये ब्लिंक कर रहा है, येलो कलर में दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये यही लिखा था उसमें, समझ रहे हैं? तो डायरेक्टली आप कहीं की फाइलों से आप इसे इसकी सहायता से लिंक कर सकते हैं, या आप इसे इसकी सहायता से कहीं से हाइपर लिंक कर सकेंगे। समझ में आ गया? हाइपर लिंक के बाद अगला ऑप्शन हम सीखेंगे। क्या प्रॉब्लम है डियर? मतलब ऐसे पासवर्ड लगा होगा तो कोई भी खोल सकता है? जी बिल्कुल नहीं, पासवर्ड लगा होगा तो पास खुलेगा, लेकिन जैसे आप खोलने जाएंगे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालेंगे तो खुल जाएगा। हम नहीं खोले हैं, उस पे नहीं लगा था। तो मतलब पासवर्ड लगा रहेगा तो नहीं खुल सकता? नहीं, खोलने के लिए आएगा, लेकिन जब खोलने की बारी आएगी तो पासवर्ड मांग देगा। पासवर्ड डाल देंगे तो आ जाए, लिंक काम करेगा, ऐसा नहीं कि लिंक नहीं काम करेगा, लिंक तो काम करेगा, लेकिन पासवर्ड डालेंगे तभी वो फाइलें ओपन होगी, अन्यथा ओपन नहीं होने वाली है। और ऑप्शन एक समझा जाए, बुक मार्क ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? बुक मार्क, यानी कि बुक की मार्किंग करना, बुक को यानी आदि को चिन्हित करना। द बुक मार्क ऑप्शन क्रिएट द बुक मार्क नेम, सेलेक्टेड टेक्स्ट, ग्राफिक, टेबल इन एंड अदर आइटम, या और भी अदर आइटमों से आप चाहेंगे तो बुक की मार्किंग कर सकते हैं, या बुक मार्क नेम दे सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल शीट पर समझिए, देखते हैं बुक मार्क क्या चीज है। जैसे हम किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, मैंने अभी तक इतने सारे चीजों को अभी प्रैक्टिकल में मैंने यूजल किया, समझ रहे हैं? अभी हम लोगों ने इतने सारे चीजों को यूज किया,
हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये जो हमारा है इस ड्राइंग को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और इसके लिए बुकमार्क्स को यूज करता हूं। पहले देख लीजिए क्या कहता है, द बुकमार्क ऑप्शन क्रिएट द बुकमार्क नेम, सेलेक्टेड टेक्स्ट, ग्राफिक, कैरा टेबल और एन अदर आइटम, और भी अदर आइटमों आदि के लिए बुक की मार्किंग कर सकते हैं, बुक के चिन्हित कर सकेंगे। समझ में आ गया ना, ये चीजें हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। आइए अब यूज करते हैं, क्या था हमारा बुकमार्क, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, बुकमार्क पर आया और इसका बुकमार्क नेम टाइप कर दिया। क्या था बुकमार्क नेम, यहां पर बुकमार्क नेम कुछ भी डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए किसी का नाम डाल दीजिए, स्नेहा डाल दीजिए, इसका नाम डालना याद रखिएगा, स्नेहा। मैं इसको ऐड कर दिया। अब मैं देखिए मैंने इसका नाम तो बुकमार्क नेम स्नेहा टाइप किया, मैं कहीं और हूं, इधर हूं, हमें उसी जगह पर जाना था जो बुकमार्क है, तो हम इसको यहां पर आएंगे, बुकमार्क नेम पर क्लिक करेंगे और इसका नाम पर जहां ये है वहां पर ओके कर देंगे, यानी गो टू पर क्लिक कर देंगे। देखिए क्या समझे आप, ये जो फाइलें थी या जिसको सेलेक्ट किए थे आप वहीं पर आ जाएंगे, समझ रहे हैं, आप वहां पर डायरेक्टली उसी प्लेस पर आएंगे जो नाम दिए थे। ठीक है, मैं इसको मान लीजिए सेलेक्ट किया हूं, समझ रहे हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, इसका बुकमार्क नेम कुछ और डाल देता हूं, जैसे इसका बुकमार्क नेम मैं कंप्यूटर टाइप कर देता हूं। क्या टाइप करता हूं, कंप्यूटर, उसका नाम मैं लिख देता हूं कंप्यूटर। ठीक है डियर, और मैं कहीं हूं किसी स्पेस पर काम कर रहा हूं, हमें उस कंप्यूटर वाले पेज पर जो लिखा था वहां पर जाना है, तो बुकमार्क को सेलेक्ट करूंगा और हम उस नाम को सेलेक्ट करके गो टू करूंगा। मैं इसको सेलेक्ट किया, गो टू किया, देखिए डायरेक्ट वहीं पर आ गए जो कंप्यूटर मेरा लिखा गया था। बुकमार्क का मतलब यही है, बुक से मार्किंग यानी चिन्हित आप इस तरह से कर सकेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन, है ना, या क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें?